वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, RACgovernment.in, राइट। इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और बाद बाकी मैं कुछ हाइलाइट्स हैं वो जस्ट मैं आप लोगों तक कन्वे कर देता हूं, राइट। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों का पेज खुल के आ जाएगा। इस वाले सेक्शन में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 156, राइट। यहां पर लिखा हुआ है, आप लोगों का जो बेटा इसका लिंक ऑफ अप्लाई ऑनलाइन विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली, यानी कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी बेटा आप लोगों के लिए शो होने लगेगा। इसी वेबसाइट पर बेटा आप लोगों को शो होगा, इसी वेबसाइट पर आप लोगों को विजिट करना है। एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, यहां पर आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। बाद बाकी क्लोजिंग डेट क्या होगी, यहां पर बता रखा है कि 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। यस, तो जैसे ही बेटा ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये कब तक, फर्स्ट वीक ऑफ द जून तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी वेट करो आप लोग, एक हफ्ता का लगभग वेट आप लोगों को करना है। 1 वीक के बाद ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 21 डेज यहाँ पर मेंशन होगा कि जिस दिन से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा उसके 21 दिन तक आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। 21 दिन तक बेटा ये आप लोगों का ओपन रहेगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। फाइन, चलिए, तो एडवर्टाइजमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का बेटा यहां पर खुल के आ जाएगा। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले एक छोटा सा बेटा नोटिफिकेशन है, वो जस्ट आप लोगों तक कन्वे कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। नोटिफिकेशन ये है कि जैसा कि आप लोगों को बताया कि बेटा अनअकैडमी पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं नोटिफिकेशन में कि उन लोगों को नहीं पता होता है कि अनअकैडमी पर हम लोग क्या टीच कर रहे हैं, तो उनके लिए जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो बच्चे हम लोगों को जानते हैं उन लोगों को एक बार फिर से आप लोग सुन लो, राइट। तो बेटा अनअकैडमी पर ये जो चैनल है वो गेट केमिकल का है, जहां पर हम लोग गेट की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक। एक कंप्लीट टीम है, इंडिया में सबसे बड़ी टीम अभी केमिकल इंजीनियरिंग की अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर है, राइट। डिफरेंट कैटेगरी में सारी ब्रांच की आप लोगों की गेट की यहां पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। और जो भी बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए गेट 2026 में अपीयर होना चाहता है और अनअकैडमी का पार्ट बनना चाहता है, मेरे को अनअकैडमी से पढ़ाई करनी है, तो सर अनअकैडमी की प्लस की फीस क्या है। यहाँ पर 2 टाइप के कोर्स चलते हैं, एक प्लस चलता है, एक आइकॉनिक चलता है, राइट। तो जो भी बच्चे प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लस ज्वाइन करें। आइकॉनिक की थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, वहां पर थोड़ी सी फैसिलिटीज ज्यादा हो रहती हैं, बट इनकेस आप प्लस ज्वाइन करते हैं, और प्लस ज्वाइन करते टाइम पर एक डिस्काउंट कोड बेटा होता है MR100, यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं। इनकेस आप ये यूज करते हैं, राइट, डिस्काउंट कोड आप MR100 यूज करते हैं, तो आपको जो भी फीचर्स हैं वो सारे बेटा मैं अपने एंड से आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो जैसे ही आप लोग कोड यूज करेंगे MR100, तो आप लोगों की फीस 9+1 मंथ की, यानी कि 9 मंथ्स की ये फीस है। 1 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, और उसकी फीस है आज 8,999, यानी कि 9,000 में आप ये 26 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। 26 के एग्जाम तक आप लोगों के पास ये कोर्स आपके पास वैलिड रहेगा, आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट जस्ट मैं बात करूंगा, इनकेस जो भी बच्चा 3rd ईयर का है, सर मेरा 14 मंथ में काम हो जाएगा, तो वो लोग 14 मंथ्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस ये है। फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं, सारे एजुकेटर आप लोगों को मिलकर पढ़ाने वाले हैं, सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे, सभी एजुकेटर की आप लोग क्लास लाइव भी कर पाओगे, रिकॉर्डेड भी कर पाओगे, राइट। जो पुरानी क्लासेस हो रखी हैं उनको भी आप रिकॉर्डेड कर पाओगे, जो अभी करंट टाइम पर चल रही हैं या इस ईयर जो मैंने कोर्स कंप्लीट करवाए हैं वो भी आप लोग रिकॉर्डेड कर पाओगे। उसके साथ साथ जैसे ही आप लोग बेटा ये रेफरल कोड यूज करते हो, तो आपको स्टडी मटेरियल मैं अपने एंड से फ्री में प्रोवाइड कर देता हूं, उसका कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है। आप रेफरल कोड यूज करते हो, 1-to-1 गाइडेंस और मेंटरशिप मैं आपको कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड करता हूं, 1 रुपए की भी उसकी बेटा फीस नहीं एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके, आपका एक सेशन बुक होता है, ओके, आपकी जूम मीटिंग या गूगल मीट जिससे भी आप लोगों को कंफर्टेबल है उसके थ्रू बेटा हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। 1 वीक में 1 सेशन में आप लोगों को इन जनरल प्रोवाइड कर देता हूं। फर्दर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो कॉल पर भी बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप मेरा नंबर आप लोगों के पास रहता है, तो उस पर भी चैट और डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। तो पॉइंट ये है कि कोड आपको MR100 यूज करना है, देन आप लोग बेटा ये प्रोसेस कर लेंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे प्लस ज्वाइन करने वाले हैं वो लोग एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लें। आज इसकी लास्ट डेट है, तो टुडे द लास्ट डेट अलर्ट। तो जिन भी स्टूडेंटों को ज्वाइन करना है, आज बेटा आप लोग रात में 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखो लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ था, ये यहाँ पर थोड़ा सा बेटा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये वाला साइकिल यहाँ पर चल रहा है। बाद बाकी यहाँ पर देखो अलर्ट आप लोगों को दिख रहा है, टुडे द लास्ट डेट। फाइन, चलिए, और बाद बाकी यहाँ पर रेड सर्किल में भी चल रहा है कि फीस क्या है और रेफरल कोड क्या है। आप लोग देखेंगे वीडियो के बॉटम में ये लाइन बेटा रेड कलर में चल रही है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। फाइन, चलिए, अब मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन में क्विकली आप लोगों को बता देता हूं। बाद बाकी होपफुली कि काफी बच्चों को पता चल गया होगा नोटिफिकेशन के बारे में, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं जस्ट एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं। देखो यहां पर आप लोगों की डिफरेंट कैटेगरी के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। 127, 9 वैकेंसीज और 12 वैकेंसीज, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 148।
राइट। 148 वैकेंसीज है और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ द जून, उसके बाद 21 दिन तक आप लोग बेटा इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म। फाइन। तो आप लोगों को पता है कि बेटा डिफेंस सेक्टर की ये जॉब है, बेहतरीन जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। DRDO.government.in पर आप चले जाएंगे, सारा कुछ इस पर्टिकुलर DRDO के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप लोग अपने एंड से भी जान सकते हैं, क्योंकि यू आर इंजीनियर्स ना, अब सारी चीजें आप लोगों को कंपनी के बारे में बताएंगे तो फिर बेटा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नाउ वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही मैं आपको बता देता हूं। डिफरेंट ब्रांचेस के लिए बेटा यहां पर वैकेंसीज मेंशन है। जैसे आप जाएंगे ईसी ब्रांच में, तो ईसी में DRDO, ADA, WESAE, तो डिफरेंट देखो यहां पर वैकेंसीज है टोटल, यहां पर मेंशन इन्होंने कर रखा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी ब्रांच भी बेटा एप्लीकेबल है, राइट। ये सारी ब्रांच आपकी एप्लीकेबल है, जो सब ब्रांच होती हैं ओके पर्टिकुलर ब्रांच में, तो वो सारी ब्रांच यहां पर एप्लीकेबल हैं, ये एक अच्छी बात है। सिमिलरली मैकेनिकल में जाएंगे, गेट स्कोर आप लोगों का वैलिड है, और मैकेनिकल में भी आप लोग बेटा प्रोडक्शन से हैं, ओके, ऑटोमेशन से हैं, या आप मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं, या और भी कोई सब ब्रांच से हैं, तो वो भी बच्चे यहां पर एलिजिबल हैं। नाउ जस्ट मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा, तो यहां पर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सा देखो, जो भी अदर ब्रांच के हैं बच्चे, वो लोग इस नोटिफिकेशन में जाके आप लोग चेक कर लेंगे। जस्ट आपको वेबसाइट में जाना है RAC.government.in, ओके, अपनी भी आप लोग चेक कर लेंगे। बाद बाकी केमिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं। जो भी बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो लोग बेटा DRDO के लिए देख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। थोड़ी सी वैकेंसीज कम है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, बट कोई बात नहीं है, ओके। सिलेक्शन लेने के लिए एक ही वैकेंसी बहुत होती है, तो ऐसा मत सोचना कि सर वैकेंसीज बहुत कम है तो क्या करें, आप अप्लाई करो, ओके, अप्लाई करो। कभी कभी एक वैकेंसी होती है, किसी बच्चे का एक जिसने अप्लाई किया होगा उसका तो हुआ होगा, है ना। तो अप्लाई करना है केमिकल इंजीनियरिंग में। यार ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भर के किसी भी नोटिफिकेशन में वैकेंसीज मिलेंगी, 2-4 नोटिफिकेशन को छोड़ के, बाद बाकी 10, 15, 20 ऐसी ही वैकेंसीज रहती हैं, थोड़ी सी यहां पर कम है, बट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जिनका भी गेट स्कोर अच्छा है। क्योंकि यहां पर जैसे भी आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो आपके पास डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, उसके साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आप बेटा केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग में है, पॉलीमर टेक्नोलॉजी या केमिकल टेक्नोलॉजी में है, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने बेटा बीटेक कर रखा है, 4 ईयर का रेगुलर कोर्स है, तब भी आप लोग एलिजिबल हो। उससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो बेटा गेट के स्कोर पर आप लोगों का कॉल किया जाएगा, समझ रहे हो। तो गेट के स्कोर पर बेटा आप लोगों का कॉल किया जाएगा, तो गेट स्कोर यहां पर रिक्वायर्ड है, विदाउट गेट नहीं है, गेट स्कोर आपके पास रिक्वायर्ड है, आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, फाइन, तभी आप लोग बेटा इसमें एलिजिबल हो। बाद बाकी डिफरेंट ब्रांच के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए केवल एक वैकेंसी है, ओके, बायोमेडिकल के लिए 2 वैकेंसीज हैं, बड़ी ब्रांच के लिए भी बेटा 1 वैकेंसी है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है वो एक बार क्विकली आप लोग समझो। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि सर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं है। दे आर एलिजिबल, मतलब जो इस बार पास आउट हो रहे हैं, ओके, वो लोग एलिजिबल हैं। शर्त यही है कि आप लोगों को बेटा सबमिट करना होगा आपका जो डिग्री है, ओके, या आपके पास जो फाइनल मार्कशीट है वो 31 जुलाई तक आप लोगों को बेटा सबमिट करना है। आपको मिल जाना चाहिए कॉलेज से। आपको लग रहा है इससे लेट हो रहा है तो फिर वहां पर आपको शो करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन में होगा, वहां पर आप लोग बाहर कर दिए जाओगे, ओके। तो ट्राई करिएगा कि भैया आप लोगों का जो भी कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप लोगों का शो हो रहा है कि यू आर पास आउट विद ओके पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ, तो वो बच्चे सभी लोग इसमें एलिजिबल है। परसेंटेज भी यहां पर मेंशन है 60%, ओके, और उसके बाद सीजीपी वाला खेल है वो है 6.75, यस, ओके, इतना सीजीपीए है। बाद बाकी और क्या इंपॉर्टेंट बात है, यस, एज के बारे में थोड़ी सी मैं यहां पर बात कर लेता हूं। देखो एज वाले, एज का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन बहुत यू नो कि वैसा नहीं है, क्लोज नहीं है, आपके पास दूर है। मतलब जो भी बच्चे जर्नल के हैं EWS के 35 साल तक, ओके, ओबीसी वाले बच्चे जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं, ओके, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो भी बच्चे हैं 38 साल तक भाई साहब, और SC ST वाले बच्चे है ना, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, ओके, तब तक आप लोग एलिजिबल हो, यानी कि 40 साल वाले बच्चे भी इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। रिलैक्सेशन भी है उसके साथ, है ना, मतलब ये है कि भैया इस पोस्ट में कोई भी लोग ओवर एज करके नहीं बोलेगा कि सर मेरी तो ओवर एज हो गई है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे एलिजिबल हूं। देखो DRDO में आप लोग एलिजिबल हो, है ना, तो आपके पास गेट स्कोर है, तो कुछ कुछ वैकेंसीज ऐसी निकलती रहती हैं जहां पर ऐसा नहीं है कि 26 ही एज आप लोगों का बेटा क्राइटेरिया हो। कुछ कुछ वैकेंसीज ऐसी निकल आती हैं जहां पर 30+ वाले भी बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो आपको हमेशा फोकस्ड रहना है, चीजें करते रहना है, कभी ना कभी बेटा आप लोगों को भी मौका मिलेगा।
ओके तो हाउ टू अप्लाई, आप लोगों को बेटा इस वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर देना है। प्रोविजनल आप लोगों को 31 जुलाई तक आप लोगों को बेटा मिल जाना चाहिए, सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस आप लोगों की बेटा 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज यहां पर फीस ले रखी है, और जो कैटेगरी के लिए है उन बच्चों के लिए बेटा फीस यहां पर नहीं है। उसके बाद स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे गेट स्कोर डालेंगे, उनको बेटा 1:10 को रेशियो पर बुला लिया जाएगा, यानी कि एक सीट के लिए 10 बच्चों को कॉल करी जाएगी, है ना। 3 वैकेंसी है तो 30 बच्चों को बुलाया जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग में। अदर ब्रांच के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से बेटा रेशियो में बुला लिया जाएगा। ओके तो 1:10 के रेशियो पर आप लोगों की कॉलिंग करी जा रही है यहाँ पर डिफरेंट ब्रांच के लिए। और फिर आप लोगों के पास एक मेल आएगा, उसमें आप लोगों का बेटा कंफर्मेशन मांगा जाएगा कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर गिविंग द इंटरव्यू और इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द डीआरडीओ। ओके फिर आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा। उसके बाद एग्जैक्ट डेट आप लोगों को मिल जाएगी फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। एक एग्जैक्ट डेट आप लोगों को मिल जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी कि कहां पर आपको इंटरव्यू के लिए आना है, ओके कितने बजे आना है, सारा कुछ आप लोगों को मेल पर वो वाली इंफॉर्मेशन दे विल सेंड। ओके ये आप लोगों को बेटा कम्युनिकेट कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन गेट स्कोर। यस बेटा आप लोग जैसे ही वहां पर जाएंगे, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, आपके गेट स्कोर का वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप एडिट करके कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर चले गए कि नहीं सर मेरा तो अंडर 100 है, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा गेट स्कोर का भैया लॉगिन आईडी बताइए, पासवर्ड बताइए, है ना। तो वो ऑनलाइन चेक करेंगे आपका वेबसाइट पर। तो ट्राई करिएगा कि आप लोगों को बेटा यस आईडी पता होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी पता होना चाहिए, गेट लॉगिन पासवर्ड पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ओरिजिनल पेपर वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है, समटाइम्स लोग एडिट करके लेकर चले जाते हैं। ओके तो इतना केयर करना कि भैया एडिट वाला जो पार्ट है वो ना हो, और बिल्कुल चीजें आप लोगों की फेयर यहां पर हो। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, देखो यहां पर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट बेसिस ऑन द गेट स्कोर विल बी अपीयर्ड इन द पर्सनल इंटरव्यू, वो विल बी हेल्ड इन द दिल्ली, ठीक है। यहां पर देखो लिख रखा है कि कहां पर होगा, दिल्ली और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द RAC DRDO, है ना। दिल्ली प्रायोरिटी पर रहेगा, दिल्ली को प्रायोरिटी दी जाएगी। दिल्ली में नहीं होता है तो कोई अदर प्लेस वो लोग चूज करते हैं, वो आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। फाइन, यहां पर ये चीज मेंशन कर रखी है। नाउ अब जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज। मेरिट आपका 80% वेटेज ऑफ द गेट स्कोर, यानी कि जिनका गेट स्कोर बेस्ट है उनकी चांदी है, चांदी नहीं उनका भैया डायमंड है ना, क्योंकि 80% वेटेज उसी का है। तो गेट स्कोर अच्छा, सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा। इसके बाद आप लोगों का 20% वेटेज है पर्सनल इंटरव्यू का, वहां पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और पर्सनल इंटरव्यू में जिस बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो 2-4 नंबर वहां पर भी बढ़ सकते हैं। तो कम गेट स्कोर है उन बच्चों का भी चांस बनेगा, क्योंकि 15% ना होके यहां पर 20% वेटेज पर्सनल इंटरव्यू का है। अदरवाइज इन जनरल क्या होता है कि 15% होता है वेटेज, तो वहां पर आप गैप कम क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी बच्चे बार के लिए तैयारी कर रहे हैं, NPCL के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू की तो आप तैयारी कर रहे हो, DRDO का भी फॉर्म फिल कर देना और इसमें भी आप लोग चले जाना। फाइन, चलिए नाउ यहां पर देर का कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% फॉर डिफरेंट कैटेगरी के लिए, और 70% फॉर जनरल के लिए, और 60% इसके लिए बेटा आपके पास होना चाहिए। चलिए इसके बाद आप लोगों का बेटा यहां पर आप लोगों को सारी चीजें बता दी गई हैं, एप्लीकेशन फीस आप लोगों को बताई दी गई है, बस इतनी ही चीजें थी। बाद बाकी और भी कोई मैं पॉइंट आप लोगों का देख लेता हूं कि और भी कोई रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं जस्ट बता दूंगा। अदरवाइज फॉर्म में तो बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, दैट्स इट, खत्म हो गया, राइट। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप लोगों का ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे अपीयरिंग में हैं, जो भी बच्चे पास आउट हैं, सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, राइट। आपके पास इस साल का गेट स्कोर है, आराम से आप लोग बेटा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा यहां पर इशू है नहीं। फाइन, यहां पर देखो मेंशन भी कर रखा है कि आपके पास बेटा गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। यहां पर लिखा रखा है, यहां पर सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं गेट स्कोर के बारे में, तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, राइट। तो ये है भैया आप लोगों का DRDO का फॉर्म, जहां पर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसी है, बाद बाकी ओवरऑल 148 वैकेंसीज हैं, तो आप बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस ज्यादा है नहीं, 100 रुपए है, ओके। और एज का ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं, तो जिन बच्चों को भी लगता है कि मेरे पास गेट स्कोर अच्छा है, कितने बच्चों तक अप्लाई करना चाहिए सर, कितनी रैंक तक अप्लाई करना चाहिए, आपके कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका मैं आंसर यहां पर कर देता हूं। देखो 30 बच्चों को कॉल करेंगे, तो मुझे लगता है कि अंडर 300 वाले जो भी बच्चे हैं वो सभी अप्लाई कर दें,
राइट। जिनका भी गेट में रैंक अंडर 300 है वो बच्चे इसमें डीआरडीओ में अप्लाई कर दें यार, 100 रुपए की बात है। ओके, और दिल्ली में आप लोगों का इंटरव्यू होगा, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत इन सेंटर में है। ओके, तो आप इसके सराउंडिंग में कहीं पर भी होंगे तो दिल्ली में 4, 5 या 10 घंटे में आराम से आपका पहुंचा जा सकता है। फाइन, चलिए, तो ये था फॉर्म के बारे में। बाद बाकी जस्ट मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं, अनअकैडमी पर बेटा आज लास्ट डेट है ऑफर का। तो जिन भी स्टूडेंटों को अनअकैडमी का पार्ट बनना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। बाद बाकी आपको रीच आउट करना है, सर मनीष सर से बात करनी है रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू एमटेक काउंसलिंग, रिलेटेड टू पीएसयू, रिलेटेड टू एनीथिंग। ओके, टाइम मैनेजमेंट, वॉटएवर, जो भी आपको डिस्कस करना है, जो भी आपसे पूछना है, आपको लगता है कि मेरे से आपको कांटेक्ट करना चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर मेरा कांटेक्ट नंबर या कांटेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू आप लोग मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। राइट, तो सभी लोगों को लिए बेटा ये इन्फॉर्मेशन थी। बाद बाकी फीस स्ट्रक्चर और रेफरल कोड आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट भी हो रहा है, MR100। बाद बाकी इस कोड के थ्रू आप लोग प्लस और आइकॉनिक का पार्ट बनिए, यहाँ से जर्नी आप हमारे साथ स्टार्ट करिए। CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग अभी आप लोगों का जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, तो इसके साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। और मंडे से आप लोग बेटा एक नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, रिसाइकिल रिएक्टर। तो जिन भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस, वो लोग मंडे से लाइव कर सकते हैं, रात में 9 बजे क्लास चलती है। बाद बाकी आप लोग जब 1-to-1 गाइडेंस वाला पार्ट करेंगे, अटेंड करेंगे, तो इसमें आप लोगों का एक मैं रोड मैप तैयार करके आपको दे देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी रहती हैं। चलिए, मैं सेशन को बेटा एंड करता हूं। सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इस चैनल पर आप लोग अपडेटेड रहिएगा। मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड कर दूं किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है कि तुरंत आप लोगों को ना मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास बेटा बहुत सारे काम रहते हैं, तो 1 या 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।